कल की क्लास में अपन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर रहे थे। डेफिनेट और इनडेफिनेट के क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो अपन कर चुके थे। आज और अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ एक कल बच गए थे, वो क्वेश्चन आज अपन डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, एक ये डेफिनेट और इनडेफिनेट होता है। डेफिनेट में क्या होता है, अपन को एक वैल्यू दी हुई होती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको करना है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दूँ आपको कि इंटीग्रेशन e की पावर माइनस के एक्स डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच तक। 0 से लेके 1 तक आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अपने क्या स्टेप होंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो टर्म है ये मुझे e की पावर माइनस एक्स या मैं कहूँ e की पावर x की तरह दिखाई दे रहा है। अपन ने देखा था कि इंटीग्रेशन e की पावर x dx जो होता है वो क्या होता है, e की पावर x प्लस c होता है, क्योंकि यहाँ कोई लिमिट नहीं दी हुई। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, इसको x मानूंगा ऊपर वाले को और इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो e की पावर x का तो कितना होगा, e की पावर x ही होगा। यहाँ पर माइनस के एक्स है तो माइनस के एक्स, ये क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। दूसरी बार क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं नीचे जो है इसमें जो पावर है उसको ओपन कर देते हैं, उस पावर को ओपन कर देते हैं डिवाइड में, क्या करके, डिफ्रेंशिएट करके। ये चीज़ कल के लेक्चर में बहुत अच्छे से अपन ने कवर की थी। जब अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अपने पास बचेगा यहाँ पर माइनस के, इसकी लिमिट मैं पुट कर दूँ 0 से लेके 1 तक। ठीक है, आगे मैं प्रोसीड करूँगा इसमें तो क्या बचेगा मेरे पास, ये जो है के जो है कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर रख दूँ, -1/k रख सकता हूँ ऐसे। अब e की पावर माइनस के एक्स को इंटीग्रेट करूंगा मैं 0 से लेके 1 तक। ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। कल अपन ने कहा था कि ये खोपचे है, खोपचे के अंदर ये खोपचे के ये पूछ है, ये मुंडी है, उसकी पूछ मुंडी नहीं थी, वो अपर लिमिट लोअर लिमिट थी। तो अपन क्या करेंगे आगे प्रोसीड जब करेंगे, ये जो -1/k जो है ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ चलेंगे अपन, एक बार अपर लिमिट लिखेंगे तो e की x की जगह एक बार 1 पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपन करते हैं। एक बार मैं लिख दूं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जिससे कोई नया भी हो तो उसको कंफ्यूज ना हो कि अपन कर क्या रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक समझ आता है। फिर वापस ये स्टेप करूँगा, ये कि 1/k अपर लिमिट जब लिखी यहाँ पे e की पावर माइनस के इंटू 1, तो वो क्या बचा, e की पावर माइनस के माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 0, e की पावर 0, e की पावर 0 क्या होती है, e की पावर 0 होगी 1, जैसे x की पावर 0 1, 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1। किसी भी चीज़ की, किसी भी टर्मिनोलॉजी, किसी भी मैग्नीट्यूड की पावर, किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 यदि हो तो वो सीधा सिंपल और 1 होता है। तो यहाँ अपन देखते हैं -1/k e की पावर माइनस के, यहाँ पे -1 यहाँ आ जाता है। अब अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस e की पावर माइनस के, और माइनस इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1 - e की पावर -k/k। ये फाइनली इसका इंटीग्रेशन मेरे पास आ जाता है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्या किया अपन ने, e की पावर x की तरह अज्यूम किया, फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया, इसको इंटीग्रेट किया, x की तरह अज्यूम किया था। तो एक बार इस जो पावर है इसको नीचे डिवाइड के अंदर ओपन करके डिफरेंशिएट कर देंगे इसका। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। कल की क्लास में बहुत अच्छे से कवर कर लिया था इस चीज़ को अपन ने। बाद में क्या किया, ये माइनस के इसको बाहर निकाल दिया, इस खोपचे से इसको बाहर निकाल दिया था, क्योंकि इसका कोई काम नहीं था e के साथ, ये अकेला रहना चाहता था तो k को बाहर निकाल दिया। तो -1/k जो है वो बाहर आ गया, क्योंकि ये कांस्टेंट था। अब क्या किया, e की पावर -k के अपन ने लिमिट पुट कर दी, लिमिट पुट कर दी कहाँ, क्या लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ किया। तो e की पावर -k यहाँ बचा, माइनस e की पावर 0, यहाँ से अपन कट कटा के अरेंज करके अंदर ब्रैकेट में -1 से मल्टीप्लाई करके फाइनल रिजल्ट अपने पास ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर होती है सारी। 2-3 चीज़ें बता देता हूँ आपको। एक तो जो e की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1।
ए की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। मैं ये कहूँ ई की पावर माइनस इनफाइनाइट आपके पास आ जाए तो इसको क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, 1 ई की पावर इनफाइनाइट। इसको ई की पावर इनफाइनाइट को मैंने इनफाइनाइट लिखा तो मैं 1 इनफाइनाइट लिख सकता हूँ क्या, इसको 1 इनफाइनाइट कर दिया मैंने, तो फाइनली रिजल्ट मेरे पास क्या निकल के आएगा, इक्वल टू 0। ये चीज़ें हैं जो अपन को ध्यान रखनी है, आप इसको नोट करो। अपन आगे प्रोसीड करते हैं अगले एग्जाम्पल पे, जो कि सेम इसी प्रकार से होगा, अपन उस पर प्रोसीड करते हैं। चलो लिख लो एक बार। धीरे धीरे अपन ने पूरी बेसिक जो है वो कवर की है। आज इंटीग्रेशन का अपना 3rd लेक्चर है ये, जिसमें अपन क्वेश्चन और एप्लीकेशन की बात कर रहे थे। ये चीज़ें अपन ने यहाँ बता दी, ई की पावर 0 वगैरह ये यहाँ पे बता दी। अब अपन करते हैं इंटीग्रेशन हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करते हैं, जिसमें x की वैल्यू 0 से लेके a तक है। इसको अपन इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कल अपन ने देखा था एडिशन रूल इंटीग्रेशन में, अपन ने देखा था उसमें क्या देखा कि दो वैल्यू जो है पहले तो उनको मल्टीप्लाई कर लो चारों को। अब यदि बीच में माइनस साइन आ रहा है तो क्या दिक्कत है, अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, बीच में माइनस साइन लगा दो, यदि प्लस साइन आ रहा है तो प्लस लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं थी अपने को। अपन आगे इसको प्रोसीड करेंगे तो कैसे करेंगे, इंटीग्रल इसको पहले तो मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी टर्म को, हाफ के ए स्क्वायर dx, इतना मैं इधर लिख दूं माइनस इंटीग्रेशन हाफ के एक्स स्क्वायर dx 0 से लेके a तक। ये चीज़ कल के लेक्चर में अपन ने देखी थी। आगे अपन चलेंगे तो हाफ के ए स्क्वायर पूरा क्या है, जहाँ पर a और k जो है वो कांस्टेंट है, a एंड k कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट का कांस्टेंट रह जाएगा, dx के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो वैल्यू आ जाएगी बाहर के ए स्क्वायर। अब क्या आएगा, यहाँ x ऐड हो जाएगा जिसकी लिमिट अपन 0 से a तक रखेंगे, माइनस सेम यहाँ पे होगा हाफ के, तो यहाँ कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3। क्या करते हैं इंटीग्रेशन में पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी पूरी पावर को नीचे डिवाइड में लाके रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ वैल्यू रख देते हैं 0 से लेके a तक। आगे अपन प्रोसीड करें इसको, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर एक्स है इंटू एक्स है, तो x की अपर लिमिट लिखेंगे माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट यहाँ a है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ के ए स्क्वायर इंटू ए माइनस लोअर लिमिट x की पावर, x की जगह यहाँ क्या आएगा, या 0 आ गया। अब तो ये फाइनली a बचेगा यहाँ पे, माइनस के हाफ के एक्स क्यूब बोले तो अपर लिमिट एक बार लिखूंगा a क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 की क्यूब अपॉन 3, ये अपने पास रिजल्ट आ जाता है। आगे कुछ नहीं, कैलकुलेशन आगे चलो करते हैं जल्दी जल्दी। हाफ के ए क्यूब इधर बच्चा, इधर क्या हुआ हाफ के ए क्यूब बाई 3 यहाँ पर आ रहा है मेरे पास, ठीक है। यहाँ मैं कॉमन क्या लिख सकता हूँ, हाफ ले सकता हूँ, के ले सकता हूँ, ए क्यूब ले सकता हूँ, हाफ के ए क्यूब यहाँ कॉमन लिया, यहाँ क्या बच्चा 1 माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। कट कटा के यहाँ से क्या आ जाएगा 3 एलसीएम लूँगा, 3 माइनस 1 2 बाई 3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली रिजल्ट मेरे पास आ रहा है के ए क्यूब बाई 3। इसका इंटीग्रेशन जब मैंने किया तो मेरे पास रिजल्ट आता है के ए क्यूब बाई 3। फिर से देख लेते हैं, इसको एलसीएम लिया 3 को, 3 माइनस 1 अपन ने किया तो कितना आया अपने पास 2 बाई 3, ये इधर वाला 2 इससे कैंसिल हो जाता है। फिर क्या बचता है यहाँ पे
के ए क्यूब बाई 3, तो के ए क्यूब बाई 3 अपना पास फाइनल रिजल्ट यहाँ आ जाता है। चलो आगे अपन बात कर लेते हैं, ये एग्जाम्पल हो गए। आगे अपन बात करेंगे इनके एप्लीकेशन कहाँ होते हैं, कहाँ अपन यूज़ में लेते हैं इंटीग्रेशन को। पता है बहुत अच्छे से मैं मेरी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। मुझे मतलब नहीं है कि कितने व्यूज़ मेरे आ रहे हैं, कितने लाइक मेरे आ रहे हैं, बस जो मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ उसके प्रति मैं कितना होनेस्ट हूँ, बस मुझे उस चीज़ से लेना देना है। बाकी बस आपका प्यार हमेशा बना रहे। केवल मेडिकल कॉलेज की जर्नी तक साथ नहीं रखूँगा मैं आपको, मैं आपसे एक ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ कि अपन लाइफ टाइम साथ रहे। जब आपको ज़रूरत पड़े तो मैं आपको सपोर्ट करूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़े तो आप अपन सब मिलके सपोर्ट करें। चलो एप्लीकेशंस की बात करते हैं। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, अपने इंटीग्रेशन जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। जैसे अपन पीछे देखा था डिफ्रेंशिएशन में कि मेरे पास यदि ये एक्स टी ग्राफ है, क्या बोला मैं, एक्स टी ग्राफ है कुछ इस प्रकार से, तो इसकी जो स्लोप होती है, स्लोप जो होती है, स्लोप को मैं dx बाई dt भी बोल सकता हूँ इस ग्राफ में। ये क्या होती है, dx बाई dt जो देता है वो वेलोसिटी देता है। ये चीज़ तो अपन डिफ्रेंशिएशन के लिए देख चुके थे। आगे अपन ने देखा था वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ अपने पास आ गया, कैसा भी ऐसा आ गया। अब इस जो वीटी ग्राफ की जो स्लोप होगी dx बाई dt, जो यहाँ पर 0 आ रही है स्लोप, वो अपने को क्या देती है, सॉरी dv बाई dt, वो क्या देती है अपने को, एक्सेलरेशन। यहाँ पर 0 है स्लोप। तो क्या कर रहे हैं अपन इसमें कि इस एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप है dx बाई dt अपने को दे रहा है वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो दे रहा है एक्सेलरेशन। इंटीग्रेशन में अपन ने पहले लेक्चर में बात की थी कि ये जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो क्या होगा कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास क्या आएगी, वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जब अपन इंटीग्रेट करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इंटीग्रेशन मतलब वी डी टी जब करेंगे अपन, तो अपने पास क्या आएगा, डिस्टेंस, या फिर मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट ये होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं उसी चीज़ पे। ये चीज़ अपन पीछे पढ़ चुके हैं, इसको उतारने की कोई ज़रूरी नहीं है, बस एक एक्सप्लेनेशन के लिए ये बता दिया आपको, को रिलेट हो जाए दोनों टॉपिक। तो पहली एप्लीकेशन अपनी आती है, अपने को कोई भी ग्राफ दे दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ अपने को दे दिया। अब वीटी ग्राफ में क्या होगा कि वीटी ग्राफ अपने पास है, उससे अपने को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। कैसे कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ अपने को क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया अंडर वीटी ग्राफ अपने को क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। कैसे कि अपन क्या लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसको अपन इंटीग्रल v dt लिखते हैं। इंटीग्रल v dt का मतलब क्या है, सिंपल सा इसका मतलब है कि एरिया अंडर vt को विथ टाइम एक्सिस के साथ अपन एरिया ले लेंगे उसका, वही अपना क्या है, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे अपन डिफरेंशिएशन में ये चीज़ कर रहे थे, dx बाई dt अपने को दे रहा था वेलोसिटी, दे रहा था ना यहाँ पे वेलोसिटी। मैं क्या करूँगा, इस x को इधर रखूँगा, इस t को इधर ले आऊँगा, तो dx बोले तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, इतना सा v dt। ठीक है, अब दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन का साइन यदि लगा दूँ तो छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट मिल के अपने पास आता है x, जिसको अपन पूरा डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, इक्वल टू इंटीग्रल v dt। बस यही था जो अपन पहले बता चुके थे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इंटीग्रल v dt। अपने को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे दे, ये अपना पहला पॉइंट हो गया।
दूसरा पॉइंट मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ कि दूसरा पॉइंट अपने को दे दिए एरिया अंडर 80 कर्व। एरिया अंडर 80 कर्व अपने को क्या देगा, एरिया अंडर 80 कर्व जो है अपने को क्या देगा, वेलोसिटी। मैं कैसे लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन को, dv बाई dt क्या है इक्वल टू एक्सेलरेशन में लिख सकता हूँ क्या, dv बाई dt को मैं एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ क्या। अब dv जब मैं लिख रहा हूँ तो मैं a dt लिख सकता हूँ क्या। अब यहाँ दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दूंगा, जब यहाँ क्या होगा, यहाँ इंटीग्रल dv 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 छोटी छोटी वेलोसिटी जुड़ के कितनी बन जाएगी अपने पास, v बच जाएगी। v यहाँ पे इंटीग्रल a dt, एरिया अंडर 80 कर्व, एरिया अंडर 80 कर्व अपने को क्या दे रहा है, एरिया अंडर 80 कर्व अपने को दे रहा है वेलोसिटी। ये चीजें अपन देखते हैं, ठीक है। यहां क्या देगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ के अंदर जो एरिया आ रहा है वो अपने को डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा वो वेलोसिटी देगा। वो डिफरेंशिएशन में उल्टा कर रहे थे अपन कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अपने को वेलोसिटी दे रहा था, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपने को एक्सेलरेशन दे रहा था। वहां स्लोप था, यहाँ एरिया है, ठीक है। बात समझ आती है। आगे अपन चलते हैं तो अपने पास आता है फोर्स को अपन क्या लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या कहते हैं उसको, फोर्स। फोर्स इक्वल टू dp बाई dt में लिख सकता हूं ना, ठीक है। फोर्स इक्वल टू dp बाई dt, इसका मतलब क्या हो गया, मैं dp को इधर लिखूंगा, dt को उधर ले जाऊंगा तो dp इक्वल टू f dt लिख दिया मैंने। दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ मोमेंटम मेरे पास आ रहा है। मोमेंटम को मैं क्या बोल सकता हूँ, एरिया अंडर एफ टी कर्व। यदि कोई अपने पास कर्व दे दे, कैसा भी दे दे, ऐसा ऐसा ऐसा, पूछे इसका मोमेंटम बताओ आप, ये टाइम एक्सिस ले ली, ये अपने पास क्या ले लिया, फोर्स ले लिया, तो एरिया अंडर एफ टी कर्व का क्या देगा अपने को, मोमेंटम देगा। ये अपना तीसरा पॉइंट है। अगला पॉइंट अपने पास आता है कि वर्क को क्या लिखते हैं अपन, एफ डॉट डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपन वर्क को लिखते हैं। तो मैं वर्क को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कभी वर्क निकालना हो और अपने को एक ग्राफ दिखे, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, यदि आपको समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, आगे अपन इसको वर्क एनर्जी पावर में और अच्छी तरीके से करेंगे। बस क्या अपन टूल्स डाल रहे जेब में, अपन ने पीछे सीख लिया इंटीग्रेशन। आज के लेक्चर में कुछ समझ भी ना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को अपन आगे और कर लेंगे इसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ डॉट डी एक्स, तो इसका मतलब हुआ एरिया अंडर एफ एक्स कर्व। इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ होगा अपने को, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ होगा, जो ऐसे 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 कैसे भी हो ग्राफ, उसका एरिया अपन निकाल लेंगे तो वो अपने पास क्या होगा, वर्क डन होगा। यहाँ फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया अपन को क्या दे रहा है, चेंज इन मोमेंटम दे रहा है, और यहाँ क्या है, वर्क जो है वो किससे मिल रहा है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। ये होते हैं एप्लीकेशन इसके। फिर एक अच्छा सा पॉइंट आता है कि कोई भी अपने को y दिया हुआ है, जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ x पूछा है, उसकी एवरेज क्या है। कोई भी फंक्शन दे दिया अपने को, पूछ लिया उसका एवरेज क्या होगा, वेलोसिटी दे दी, वेलोसिटी का एवरेज क्या होगा, तो अपन क्या करेंगे उसके लिए, मतलब इसके एप्लीकेशन में यूँ देख लो कि अपन ने एक पार्ट में 4 पॉइंट ये कवर कर लिए जिसमें एरिया अपन निकाल रहे हैं। अगला पॉइंट वो देख लो जिसमें अपने को एवरेज वैल्यू निकालनी हो। क्या निकालनी हो, एवरेज निकालना हो। जैसे y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x अपने को दिया हुआ है। अब अपने को पूछा है कि y का अपने को एवरेज चाहिए, तो एवरेज के लिए मैं क्या करूंगा, y एवरेज मेरे पास निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा ऊपर इंटीग्रेट कर दूंगा फंक्शन ऑफ x को
dx के रेस्पेक्ट में, और लास्ट में नीचे लिख दूंगा इंटीग्रल dx। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा किसका, y का। y की जगह मैं v दे दूं, v दिया हुआ, वेलोसिटी दिया हुआ है अपने को, x की टर्म में दे दे तो अपन सीधा सिंपल सा कर सकते हैं ना इसको। बस इतनी चीज याद रखनी है, ऊपर इंटीग्रेशन कर देंगे इसके फंक्शन ऑफ x जो दिया हुआ होगा पूरी वैल्यू का, और नीचे केवल क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे dx का। यहां तक बात समझ आती है अपने को, ठीक है। इसका इक्वेशन कर ले क्या अपन, एवरेज का लिखो इक्वेशन। उतार लिया आपने, एवरेज का इक्वेशन कर ले, जिससे क्या अपने को क्लियर हो जाए। अपने को बोला है कि एक पार्टिकल है जो कि एसएचएम कर रहा है, एक पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एक्सएचएम, मतलब एक पार्टिकल है जो कि एसएचएम कर रहा है ऐसे ऐसे। पूछा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसकी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पी एवरेज पूछा है। ये है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अपने को इस पे ध्यान नहीं देना, आगे आएगा अपने, बस एक इसका एग्जांपल लेने के लिए मैं इसको बता रहा हूँ। जैसे पोटेंशियल एनर्जी अपने को निकाली एवरेज, पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में होती क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर अपने पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी अपने पास क्या आ गई, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होती है। अपन को इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए अपन क्या करते हैं, पी एवरेज मेरे को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी का, तो इंटीग्रल किसका, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, हाफ के एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन इंटीग्रल डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आती है। आगे मैं चलूंगा तो हाफ के बाहर आया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मेरे पास आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, तो इसको मैं सीधा लिख दूं हाफ के एक्स क्यूब बाई 3 अपॉन यहां पे x का इंटीग्रेशन, ठीक है। और मेरे को ये यदि बोल दे कि ये एसएचएम कर रहा है, यहां तक मेरे पास एवरेज आ गया, तो मैं यहां से इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, हाफ के एक्स क्यूब बाई 3, एक्स एक्स गया हाफ के 2 इंटू 3 6 के एक्स स्क्वायर बाई 6, यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है, एक्स की टर्म में आया है। मुझे यहाँ लिमिट नहीं दी हुई थी, यदि लिमिट दे देता यहाँ पे पी एवरेज की, कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी एवरेज कितनी होगी, तो मैं उस लिमिट को यहाँ पुट कर देता, जैसे 0 से लेके 1 तक आप बताओ, 0 से लेके 1 तक आप बताओ। तो मैं क्या करूँगा, एक बार 1 पुट कर दूंगा, 1 का क्यूब यानी 1/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 और 1, 0 और 1, सिंपल है। हाफ के 1/3, 1/6 वो आता, फाइनल रिजल्ट कट कटा के अपने पास आ रहा है हाफ के बाई 6 आंसर आता, हाफ के बाई 6 नहीं सॉरी के बाई 6 अपने पास आंसर आता। बस अपने को क्या देखना है, एक अप्रोच देखनी है, बस इतनी सी अपनी फिजिक्स है, बाकी आगे मैथ है, ठीक है। ये स्टेप अपने को क्लियर होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं, जैसे अपने पास आ जाए वर्क निकालना, अपने को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है, वर्क होता है एफ टी एक्स, इसका मतलब इसको इंटीग्रेशन का साइन इधर लगा दूं तो इसका मतलब हो गया एरिया अंडर एफ एक्स का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मेरे को दिया हुआ है। ये इधर फोर्स है, इधर डिस्प्लेसमेंट है, मेरे को दिया हुआ है कि फोर्स इधर न्यूटन में है और डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, तो वर्क डन न्यूटन इंटू मीटर आ गया। यहाँ मुझे वैल्यू दे दी कि यहाँ पे 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, उस फोर्स से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2, फिर फोर्स मेरे पास लगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ मेरे पास वैल्यू है x की 4, यहाँ तक ले आता हूँ इसको, यहाँ मेरे पास है 6, ये मेरे पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व दिया हुआ है। इसमें मुझे पूछा गया है कि वर्क डन कितना होगा, फाइंड वर्क डन।
फाइंड वर्क डन। वर्क डन के लिए क्या करूंगा, मैं एरिया निकाल दूंगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का विथ डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ में मैं क्या एरिया निकाल दूंगा। तो इसका एरिया कितना होगा 20 इंटू 2 40, और ये एक पूरा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितनी इसकी 4, हाफ इंटू 4, वहाँ से क्या बचा 2 इंटू हाइट कितनी है 20, तो ये भी कितना आ गया अपने पास, हाफ बेस इसकी हो गई 4 इंटू 20, यहाँ से रिजल्ट अपने पास आ जाता 40। तो वर्क यहाँ पे होगा, वर्क डन जो होगा वो हो जाएगा 80, 40 + 40 80 न्यूटन मीटर, या फिर मैं इसको जूल भी कह सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक अपनी आज इंटीग्रेशन को समाप्त करते हैं। कल की क्लास में अपन क्या करेंगे, ग्राफ देखेंगे, और ग्राफ के लेक्चर्स में क्या करेंगे, ग्राफ जितने भी अपने सिलेबस में आएंगे उन सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल साफ कर लेंगे। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल साफ होता है। बायो में क्या होता है कि अपने को बार बार उन चीज़ों को रटना पड़ता है, हाँ उनके पीछे कॉन्सेप्ट होता है, पर क्या आखिर में क्या करना है, उन चीज़ों को रटना ही पड़ता है। फिजिक्स में क्या है, बस जो चीज़ है वो अपने सामने क्लियर है कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्लियर है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो चलो अच्छे से पढ़ाई करना, और बाकी कल की क्लास में अपन शुरू करते हैं ग्राफ को। जय हिंद।